एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी बहुत ही शॉक्ड होकर देखते हैं और सामने मिस्टर रज़ा खड़े होते हैं। तभी बुराक की रोने की आवाज़ आती है तो मेड को कहती है कि तुम जाकर देखो। और फिर मिस्टर रज़ा पूछते हैं कि क्या ये मेरा ग्रैंडसन है, तो वो कहती है कि हाँ। इसके बाद एफी कहता है क्या ये मेरे ग्रैंडफादर हैं, और तभी रज़ा को याद आता है कि कैसे मिस्टर रमादान ने बताया था कि मिस्टर रज़ा ने मिस्टर अली को समाप्त कर दिया था। और ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और तभी इसके बाद अली कहता है कि अक्जा तुम एफी को लेकर रूम में जाओ, और शुले से भी कहता है कि तुम जाकर बुराक को देखो। एफी को कहती है कि चलो बेटा हम अपने रूम में जाकर खेलते हैं, मेरे बैग में बहुत कुछ है, और कहकर उसे ले जाती है। मिस्टर रज़ा पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है, तो अली कमाल कहता है कि ये मेरा बेटा एफे है। नेक्स्ट सीन में हसन घर पहुंचता है और मिसेस आसिया को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन जब मिसेस आसिया नहीं मिलती तो उससे पूछता है तो ज़ैनब कहती है कि वो तो अभी भी यहाँ से चली गई। ये जानकर हसन बहुत हैरान होता है, अरे ये क्या बात हुई, उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बुलाया था और अब वो खुद ही गायब है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस आसिया को घर के बाहर आते हुए देखते हैं। इधर अली कमाल शुले से कहते हैं कि क्या हुआ, तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं हैरान हूँ, इतने साल बाद तुम्हारे पापा क्यों आ गए। तो कहता है कि मुझे नहीं पता, ये मम्मी और पापा के बीच का मैटर है, तुम भी इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो वो कहती है ठीक है। फिर वो विंडो से मिसेस आसिया को आता हुआ देखता है तो शुले को बताता है, मैं जाकर मुराद को देखता हूँ, उसे उसके रूम में छोड़ के आता हूँ, कहीं वो कुछ उल्टा सीधा न बोले। इधर हसन गाड़ी गुस्से में चला रहा होता है और कादिर से कहता है कि ये सब क्या कर रही है ये। एक बार फिर वो अपने शब्द से पीछे हट गई तो कादिर कहता है कि हो सकता है उन्होंने आपको कहने के बाद गिव अप कर दिया हो। तो कहता है कोई बच्चों का खेल है, पहले बुलाती हैं फिर ऐसा करती हैं। हम मिसेस आसिया को घर में आता हुआ देखते हैं तो मिस्टर रज़ा पीठ फेर के खड़े होते हैं। फिर वो जैसे ही मिसेस को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो। तो मिसेस आसिया कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो इतने साल बाद, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो मिस्टर रज़ा कहते हैं कि तुम पर सब कुछ इसलिए छोड़ के गया था कि तुम मेरी हर चीज़ अली के बेटे को दे दो, तुम उसे अच्छा भविष्य नहीं दे पाई तो उसे ताज पर बिठा दो। तो मिसेस आसिया कहती है तुम्हें ये सब कुछ लॉयर ने बताया। तो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ तो मेरे बहुत सारे आदमी हैं, किसी ने भी बताया हो। फिर मिसेस आसिया कहती है कि मैं तुम्हारे बेटों को अली की प्रॉपर्टी दे रही हूँ, ये मत समझना मुझे सब कुछ पता चल गया है कि कैसे तुमने फ्रॉड किया और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली अली की। अभी हसन की कॉल आती है तो मिस्टर रज़ा फोन छीनकर उसे स्पीकर पे डाल देते हैं और कहता है कि मिसेस आसिया आपने तो मुझे बुलाया था घर, आप कहाँ चली गई, आपने कहा था कि आप मेरे पापा के बारे में कुछ बताने वाली हो। मिस्टर रज़ा कहते हैं कि हम मेंशन में हैं हसन, तुम यहाँ आ जाओ। तो कहते हैं कि मिसेस आसिया को फोन दो, तुम कौन हो। तो वो फोन कट कर देते हैं। मिस्टर रज़ा कहते हैं कि मैं हैरान हूँ, तुम अपने बेटे से क्या कहोगी, ये कहोगी कि जब के पिता अली को समाप्त किया जा रहा था तो तुम भी वहीं मौजूद थी और इतने साल तक तुम बिल्कुल चुप बैठी रही। तो मिसेस आसिया कहती है मैं और क्या करती, मेरे पास दो दो बच्चे थे, तुमने मुझे बिल्कुल लाचार कर दिया था। और फिर वो खूब रोने लगती हैं। सीन में गाड़ी की आवाज़ सुनकर अक्जा विंडो पे जाती है तो वो हसन को घर आता हुआ देखती है। तो एफे से कहती है कि तुम यहाँ पे ड्राइंग करो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। और फिर जाकर के हसन को रोकती है और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तो हसन कहता है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे बुलाया है, इसने मुझे मिसेस आसिया का फ़ोन लेकर कहा था कि तुम यहाँ पर आ जाओ। तो अक्जा कहती है कि अली कमाल के पापा ने बुलाया होगा। तो हसन कहता है क्या उसका पापा, ओ तब तो बड़ा मज़ा आएगा। फिर अक्जा कहती है रुक जाओ मत जाओ, पर वो नहीं सुनता। तो मिसेस आसिया कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया था तो उस टॉपिक पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन हसन कहता है कि नहीं, हम अभी बात करेंगे, इन मिस्टर ने भी तो कहा था कि हम अभी बात करेंगे। और तभी मिसेस आसिया को याद आता है कि अक्जा ने उससे कहा था कि जब आपके हस्बैंड ने मिस्टर समाप्त किया तो फिर आप क्या कर रही थी। अभी वहाँ पे एफे आ जाता है और वो अक्जा से कहता है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे तो लगा आप आ रही होंगी। तो फिर अक्जा उसे लेकर अंदर चली जाती है। फिर हसन कहता है बाय द वे वेलकम, मैं वही हूँ जिसे आपने फ़ोन पर कॉल किया था, मेरा नाम हसन है। तो मिस्टर रज़ा कहते हैं कि आओ मेरे गले लग जाओ। तो हसन कहता है क्यों, हम एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पापा अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सुनकर तो हसन बहुत शॉक्ड होता है। तो हसन कहता है फ्रेंड से आपका क्या मतलब। और फिर वो मिसेस आसिया को देखने लगता है। फिर वो कहता है मिसेस आसिया ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। फिर हसन कहता है कि मिस्टर रज़ा कारसू आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो वो कहता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, तुम बहुत ही आउटस्पोकन हो। और फिर मिस्टर रज़ा उसे बैठने का इशारा करते हैं, जिसके बाद हसन कहता है कि मिसेस आसिया आप भी बैठ जाइए अपने हस्बैंड के बगल में। लेकिन मिसेस आसिया तो नहीं बैठती। फिर हसन कहता है कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपके पापा मेरे फ्रेंड थे, हे भगवान मुझे कहने में भी अजीब सा लग रहा है।
तो क्या मिसेस आसिया आपने मेरे पापा को इनके लिए छोड़ दिया था या फिर इन्होंने ही अपने फ्रेंड को धोखा दे दिया था। अब नेक्स्ट सीन में एफी कहता है कि मॉम आप मुझे अपना बेटा बुला सकती हो, तो अकजा से गले लगाकर कहती है बेटा और बहुत प्यार करती है। फिर एफी कहता है कि मॉम क्या वो दादाजी मेरे दादाजी हैं या वो सिर्फ बुराक के दादाजी हैं। तो अकजा कहती है वो तो अली कमाल के पापा हैं। तभी वो एकदम कहता है कि हाँ वो तो मेरे डैड हैं, आपके डैड कहाँ हैं। तो अकजा कहती है कि मेरे पापा तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। फिर कहता है कि आपने बताया था वो तो हेवन चले गए ना। तो कहती है कि हाँ, तो फिर बुराक के दादाजी मेरे दादाजी हुए। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रज़ा कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं जानता था कि वो मेरे फ्रेंड की फियांसे है और उसका एक बच्चा भी है, तो मैं ऐसा क्यों करता, लेकिन उसके पिता ने ही मुझे कहा शादी करने के लिए। मिसेस आसिया कहती हैं पिता अली को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करा दी। ना इन्होंने मुझसे कभी पूछा और ना मेरे पिता ने कभी पूछा कि मैं ये चाहती भी हूँ या नहीं, और फिर मुझसे मेरा बच्चा भी छीन लिया। तो हसन कहता है ये स्टोरी तो आप बहुत बार सुना चुकी हो, इससे क्या होता है। तो वो कहती है कि हाँ फिर भी मैं कसूरवार तो हूँ। मिस्टर रज़ा कहते हैं उसे दोष मत दो, वो तो 20 साल की भी नहीं थी। हसन कहता है देखो मुझे ये लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं एक बात जानता हूँ कि जहाँ पर एक लेडी हो और 2 आदमी हो और एक गायब हो जाए, मीन्स समथिंग इज फिशी, और तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। उसके बाद हसन ऊपर एफे से मिलने जाता है तो वहाँ शुले बाहर ही खड़ी होती है। तो वो कहता है कि अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो, नीचे इतना सब कुछ हो रहा है, आप यहाँ खड़ी हो। तो कहती है कि तुमने मुझे परेशान कर रखा है। उसके बाद हसन दरवाजे पे खड़े होकर अकजा और एफी की बातें सुनने लगता है। तो एफी कहता है मॉम आपको कार के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, आपको नहीं पता इसे कैसे जोड़ेंगे। फिर हसन कहता है एफे बेटा मैं कर सकता हूँ, लेकिन एफे उसे नहीं देता गाड़ी। फिर कहती है चलो बाहर चलते हैं। फिर वो कहता है कि ये तो तुम्हें मॉम बुला रहा है। जो कहती है कि हाँ ये आज अपने आप ही हो गया। फिर हसन कहता है कि उस आदमी ने तो कहा कि वो मेरे पापा का फ्रेंड है। तो कहती क्या सच में? कहता है हाँ, पर इन सब बातों के बीच में ये तो अच्छा हुआ कम से कम वो तुम्हें मॉम तो बुला रहा है, क्या वो मुझे पापा बुलाएगा? शायद हम जब उसकी कस्टडी ले लेंगे तब बुलाएगा। इतने में एफे आ जाता है और कहता है कि अंकल क्या आप मेरी गाड़ी जोड़ने में मदद करेंगे? फिर वो जोड़ देता है। उसके बाद सीन में मिस्टर रज़ा कहते हैं कि बेटा अब तो हमारे पास बात करने के लिए खूब टाइम होगा, लेकिन मुराद कहता है कि खबरदार जो मुझे बेटा कहा तो। इस साल से मैं बेटा सुनने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। और इधर अली कमाल कहता है कि मुझे भी आपकी स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहता है कि जब कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं ही बात कर लेता हूँ, मुझे तो इंटरेस्ट है। तो अली कमाल उसे जाने के लिए कहता है। तो वो कहता है अपने पापा के बारे में जानना है। और फिर वो मिस्टर रज़ा से कहता है कि अगर आपने कहा कि वो आपके दोस्त थे, तो मुझे उनके एक दोस्त ने बताया कि उनके मरने से पहले उनके पास एक लेडी थी। तो वो लेडी कौन है? तो मिस्टर रज़ा कहते हैं फिर तो तुम्हें उस लेडी को ढूंढना चाहिए। तो मतलब तुम्हारे पिता के दिल में और भी कोई लेडी थी? तो मिसेस आसिया कहती हैं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। तो मिस्टर रज़ा कहते हैं तुम कैसे सुनती, तुम्हारे पास तो 2 बच्चे थे ना। अली कमाल कहता है कि मॉम हम क्या इस आदमी की बातें ऐसे ही सुनते रहेंगे? तो मिसेस आसिया कहती हैं कि अब तुम्हें पता चला कि इतने साल तक मैं इस आदमी के बारे में कोई बात क्यों नहीं करती थी। मिस्टर रज़ा हसन के लिए एक बहुत ही गलत वर्ड यूज करते हैं जो गाइस मैं तो नहीं बोल सकते। कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। तो हसन कहता है कि आप चिंता मत करो। इसके बाद हसन कहते हैं कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाला जब तक ये ना जान लूं कि मेरे पिता को किसने तकलीफ पहुंचाई। इसके बाद वो मिसेस आसिया से कहता है कि क्या आप चल रही हो? तो मिस्टर रज़ा कहते हैं कि तुम हसन के साथ रहती हो? तो कहता है कि हाँ रहती हैं, तो क्या कर लोगे? फिर मिसेस आसिया हसन को बाहर लेकर जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम देख रहे हो अभी क्या हालात है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती और अभी तुम यहाँ से चले जाओ। तो हसन कहता है कि हाँ सही है, आपके हस्बैंड आ गए हैं, अब जब तक आप नहीं कहोगी तब तक मैं यहाँ क्यों आऊँगा। मिसेस आसिया कहती है कि बेटा तुम समझने की कोशिश करो। तो हसन कहता है कि हाँ मैं समझ गया, आपका परिवार तो पूरा हो गया, आपके 2 बेटे भी हैं और पति भी है। तो मिसेस आसिया कहती हैं कि बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो। तो हसन कहता है कि पता है जब आप कभी कभार मुझे बेटा कहती हो ना तो मुझे इतना सा भी महसूस नहीं होता। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।